तो ना आणि सीधा मुद्दा ते वायतो ना नेंड माठ इक जो वाताट नन्ना भी किस्मत आकी मिया बीसते औलाद नन्ना 40 नाह प्रगना आमा वेडा तकड़ा वातो ना आणि ते सिलियारा प्रगना ते सब लगभग 22 नाह वायता इद जो जलसा म्हणता ई जलसा ते नन्ना मिक्स ऑब्जर कुल पूछे मायका निमट बानिका वातोरिटी तक निमट अदिल किड माकुल थोड़ा सा अवसान आता मतलब कि गायता जो हरनी जो आंद ना आदमुने सिर्फ नाह के आंद इदे किदु सेक्टर ते हत्तु प्रगना ते हत्तु ब्लॉक ते हत्तु संभाग ते हत्तु ठीक आन बदन एक मारवाने माइकोरा मावा बीच ने थोड़ा सा बोगा ही ने बोगा माकुन जरूरत पड़े माता अवसा नाता माकुन अच्छा सबसे पहली तो नना मिकुन इंदला चाहे माइको ना मावा पहचान तुम बहुत ज्यादा खतरा आता पहचान मावा जो सिनेमा ना मनता ना सीने मायना बीती सीज मनता मायला आता सबसे पहली मायला आता इते के मावा जो भाषा मनता दू तो ना इगड़ा शुरू किया कम इकुन वड़कन आता कि जो माकुन सबसे ज्यादा नुकसान आता इते जो भाषा मनता मावा टप्पी मनता मावा जो पल्लो मनता अद मायला आता तेन का ना माटू तेन सल्ला किलेगा जब मातुराट जुहे मातुराट तो सबसे पहले ना मिकुन इंदला चाहे माइतो ना कि निमट बच्चों माने तुन जो ना वड़काई तो ना भाषा तुन समझे माइतुरी शायद बहुत कम माने समझे माइतुरी निमट मंच ते जितना उदित और कर्मचारी साथी लोर और फिर वेलोर से मन तो रेलर सो समझे मायनूर लेकिन जो बाहिरता वाले माने इस भाषा तुम समझे मायो इसलिए नना शायद मिकुन नना चाहे माय तो ना कि ना हिंदी ते वड़की कहियो अरर बांग हिंदी समझे माय भी कोई तरह वड़की करने बा हल भी ते वड़की करने बा छत्तीसगढ़ी ते वड़की करने कोई तरी ने आने पूना ना संबंध ते वेहानत का ना नना ज्यादा वेहोन निमट सोपोई पुत्तरी और कम समय ता हिसाब ते नना 60 कटते इंतुनन अगर मान लो मावा का पाता है गल अवसान आता आदि सब ते माकुन इचो नंग जलसंग के नता जरूरत पड़े मायता मावा पुल्लो माया आयता नंबर 1 मावा संस्कृति माया आयता नंबर 2 मावा जो गोत्र बेस्ता पेन बेस्ता मनता अद माया आयता मावा जो 18 बाजंग मनता गाव मायसोर दायता और मावा का जो कानून ता बेस्ता मनता कानून ता पालन आयो आयता मावा जो जनसंख्या मनता मावा जो मूल मनता इद मावा बस्तर संभाग ते जितना मूल मनता अद मूल का मासोर दायता इद माकुन का ना अड़चे नाता अवसान आता अनु मावा जितना भी पेकी मनता जितना भी पेकोर मंतोर मावा व्यवस्थता बाहिर दायतोर मावा गा इदेक मता इता भाषांतरण सुरू आता हेलो ननादे इंजोर मंदान की सबसे ज्यादा तो माकुन जिगा जमायना था जरूरत पड़े माता की अवसान तकाना मावा पहचान खत्म आता माकुन सबसे ज्यादा चुनौती मनता मावा सीना तुन बदा मिरकट मार मावा पहचान तुन बदा मिर प्रकाट तेन काना माटी का जमात और रात को नेंडू नना मिकुन और कड़ा वेचर मत ना मावा जो पुल्लो मनता टप्पी मनता तो यहाँ पे हम जितने भी लोग जमा हुए हैं नया खानी पर्व ये सभी को समझने की आवश्यकता है आज पूरा दुनिया के लोग आदिवासियों की जीवन शैली को नहीं समझ पाए नहीं समझ पाने के कारण आदिवासियों के साथ और प्रकृति के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हमको समझना पड़ेगा आज की इस अवसर पर जो गायता जो हरनी है इस पे मैं थोड़ा सा बात कर दूंगा बाकी सभी लोग बोल दिए मैं वही बोला कि राजपाट भी हमारा गढ़ किला जो था ना वो भी नुकसान हो रहा है हमारी भाषा संस्कृति तो गया हमारे लड़के और लड़कियां अपनी व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं गोत्र व्यवस्था को भूल रहे हैं अपनी जो नार व्यवस्था है पेन व्यवस्था उसको भूल रहे हैं ये सभी है मतांतरण हो रहा है नामांतरण हो रहा है धर्मांतरण हो रहा है ये सभी समस्याएं हैं ये समस्याएं इसलिए हो रही है ये हम लोग जो है ना अपना तो घर है अपना तो द्वार है अपना राज है अपना पाट है अपने गढ़ है अपना किला है बोल के चुपचाप थे आप सबको जानकर ताजुब होगा
सन 1932 से कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन हमारे पास परिणाम उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। यहाँ पे जो कानून की व्यवस्था है, ये नार व्यवस्था को समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा। मैं सबसे पहली यहाँ जमा होने का जो कारण है, इस कारण के बारे में संक्षिप्त रूप से मैं बता दिया। इसके अलावा और भी कई कारण हैं कि हमको वृहद रूप में कार्यक्रम को बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो साथियों, निमाट इंटरनेट मार्ट की मावागा घुसपैठिलोर वायतोर मावा पिलन पलायन की आयता, मावा जनसंख्या कम आयता, मावा का धर्मांतरण आयता, मावा पेन बेस्तुन माने हतासोर बिल्कुल तासन, इसलिए तासन और इसलिए धर्मांतरण किया नूरी का बोरे धर्मांतरण किया गया माने मात्र हुई, बोरे हिंदू बने मात्र हुई, बोरे मुस्लिम बने मात्र हुई, बोरे ईसाई बने मात्र हुई, बोरे सिख बने मात्र हुई, और गले गाँव तो हुई और कौन गलत ना विनती किया था, ओरा गलती तो मनता ही मनता, माँ भूमका तभी ज्यादा गलती मनता, भूमका थी तना बेचता ही ले। जब मीकुल में आए तो ना कि जब इधर नार व्यवस्था मनता तेल मार समझे माई काट, नार व्यवस्था जो है ना, जो ग्राम की व्यवस्था है, वो लगभग 6000 ईसा पूर्व की बात है। जो 6000 ईसा पूर्व से गण व्यवस्था हुआ, उसके बाद नार व्यवस्था हुआ। नार व्यवस्था को हमको समझना पड़ेगा। जो जितने भी हमारे लोग मतांतरित हुए हैं या भाषांतरित हुए हैं, भाषांतरित मतलब अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा में बात करना। अपना इतने बड़ा द्रविड़ परिवार की भाषा है, गोंडी भाषा है, जो कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम ये सभी से मिलता जुलता है, कुडुक से मिलता है, सादरी से मिलता है, बिरहोर से मिलता है। ये इतना महान भाषा है। जैसे कि मलयालम में बात करेंगे और गोंडी में बात करेंगे, कोयतोरिंग में बात करेंगे, वो सभी द्रविड़ परिवार की भाषाएं एक परिवार की भाषाएं। जो आर्य परिवार की भाषा है दूसरा है, और ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। इतनी महान भाषा है, अपनी पहचान को हम लोग भूलते जा रहे हैं। कारण यही है कि जिनके पास दायित्व था, जो आज हम लोग जिसकी जोहारनी के नाम से जमा हुए हैं ना, जो गायता जोहारनी है, ये सभी पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर दिशा से आक्रमण ज्यादा होता आ रहा है। सबसे पहले नामांतरण, आप जानेंगे कि आपका नाम मान लो सोमा था, लेकिन उसमें रजिस्टर में जब चढ़ा तो घर में भी सब लोग सोमा बोलते थे, सोमा ही के वाइनोना, ए सोमा ही के वाइनोना, लक्कू ही के वाइनोना, इधर इंद्र मुने तो, लेकिन रजिस्टर पे चढ़े माता के उनका टोकर जुड़े माता, मतलब नामांतरण शुरू हो गया। उसमें एक तो सोमा के साथ प्रसाद जुड़ गया होगा, सोमा के साथ सिंह जुड़ गया होगा, सोमा के साथ राम जुड़ गया होगा, सोमा के साथ अन्य प्रकाश जुड़ गया होगा। वो नामांतरण शुरू होता है वहीं से बच्चों के साथ में, तो अपनी पहचान खत्म हो जाता है। आप देखते हो जितने भी लोग हैं, जैसे मुसलमान हैं, मोहम्मद नजीब कुरैशी नाम लेती है आप समझ जाओगे कि मुस्लिम भाई है, और मान लो किसी क्रिश्चियन भाई का नाम है, नाम लेते आप पहचान जाओगे कि ये फलाना समुदाय का आदमी है। वैसा ही हमारा भी सबसे पहले सरनेम होता है, सरनेम के बाद में नाम होता है, लेकिन अभी उसमें नामांतरण शुरू हो गया है। नामांतरण मतलब अपने नाम के साथ कुछ को जोड़ देना है, जो मूल व्यवस्था है उसको छोड़ देना है। तो आज हम लोग यहाँ जितने भी नाम मंच उद्घोषक के माध्यम से लिया जा रहा था, वो नामांतरित नाम को लिया जा रहा था, असली नाम नहीं लिया जा रहा था। मेरा भी नाम सुखदू पोटाई बोला जा रहा था, जो पोटाई सरनेम है ना, असली नहीं है, वो सरनेम में पटाव है। सबसे पहली सरनेम तो निंतर बांग्रा पटाव डोकरी पटाव मुईताड़ पटाव पर इदा मिंतर बांगड़ाव डोकरी मड़ाव वितर मड़ाव इदा मिंतर आयो। पहली सरनेम वायता पर एक पुरोय वायता नना तिदे जीवत में ना वो पुरोय मंदार, लेकिन वो जो सरनेम बनता ना नना हाथे का सरनेम मंदार, इसलिए सरनेम तुम पहली कोटाना पर एक पुरोय तुम कोटाना इदमा पहचान बनता। जैसे कि का वरोड जब नेतल मंत्र कोवासी लखमा कोटाई तो और पहली सरनेम कोटाई तो पर एक पुरोय तुम कोटाई तो सरनेम तो पहली होता ना। अदमा जो पाड़ मनता मावा कट्टा मनता अद मरा गुटा जिया जन पिटे फूरता बने माता ये सादाई बने मायो अद मावा जो व्यवस्था मनता ना तान मारता से तो इगड़ा नामांतरण शुरू आयता अन भाषांतरण निवडपुन तो मावा तहता जो पल्लो मत्ता 18 बाजा 18 निमोरे इन तो डा इतना पूरा लगभग 12 करोड़ से 19 करोड़ माने कोई तो दूर, लेकिन आज के डेट में सिर्फ 29 लाख लोग गोंडी बात कर रहे हैं। 29 लाख लोग गोंडी भाषा को समझ रहे हैं। ये जो द्रविड़ परिवार की भाषा है ना, ये बहुत कठिन लगता है, पर आर्य परिवार की भाषाओं के आक्रमण से हमारी भाषा लुप्त हो रही है, जिससे कि हमारी पहचान खत्म हो रही है। तो ये सबको बचाने के लिए जितना भी धर्मांतरण हो रहा है ना, ये भी उनकी गलती नहीं है। हमारे जिनको दायित्व दिया गया था फूडाटा निमट पेन करा मंडा तो निमट सवाले क्या के नाटू सवाले क्या के मिया नारान मिया जागान मिया मंडान मिया गड़ान इदम जो वहल्यास मता
और जो गायता मतोर और जो पटेल और मतोर और जो माजिल और मतोर करगर माजिल और कुन दायित्व ही असमता लेकिन नेता जाते सरकार इधर चले मायता पंचायत चले मायता शासन चले मायता शासन ते तला दुन होड़ी तो दूसरों माने और दूसरों माने आपण हिसाब से चला के आयतो आदि हिसाब से गायतर पुलो वेला पुरो इदे कर गायतर माटीता निपिकड़ मुन्ने को इनकट कि आप अपनी गायता की नार व्यवस्था को बताइए आप कुछ नहीं तो नया खाने के बारे में बताइए उसको भी नहीं बता पा रहे हैं। कारण ये है कि हजारों साल हो गया हम लोग एक जगह उठ के कुछ ज्ञान की बात नहीं करते। माठ मात्रा कड़ा मंडा ते जमाई तोरा इता जमा किस मजाल कोर्क बोकड़ा तलंकाल तिंदाना लेगाना इचो ते माठ पूरा हजारों साल बिता की तोरा इसलिए इत जो ज्ञान मनता ना हर माने तगड़ा आवायता तो नेट जो है ना पूनम तिंदाना पड्डू मनता इत गायता जो हरनी असली पुरोया इधर फिर ठाकुर जो हनी जोड़े किसी तो मतलब नामांतरण शुरू हो गया यहाँ से ठाकुर बोनिंतोर जो माल गुजार होते थे ना उनको ठाकुर बोला जाता है। मतलब आराम से उत्समजाल कटू दे उत्समजाल तीन बार माने तुम बातें इंतोर एरा ठाकुर आंदू टाकरे आंदू अगर उत्समजाल तिन्नी बूतोते हनुमाकी इता के माकी इन्हें किने कौन टाकरे इंतोर टाकरे इन्हें किने ठाकुरा ठाकुर का भी लोग सरनेम में जोड़ दिए जबकि असली में है ना गायता। गायता मतलब गा से कई प्रकार का होता है। गायता था बात आयता, गायता था गो आयता, गायता था गंड आयता, गायता था गांगो आयता, गायता था गोंगो आयता, गायता था गोक मतलब दिमाग भी आयता, गायता गाता हूँ गा मतलब बहुत सारे आयता गो एगो वाइगो नाकुनत्ता गो ए नत्ता गो किनाचुनत्ता गो मतलब याया। एक ऐसा शब्द है यता मतलब अत्ता गायता गायता ना अर्थ समझे माट पूरा नाटून और अर्थ समझते गायता ना बाता बाता दायित्व मनता तेन गल गायता वे ना परोरायतो निया बाता बाता वो तो अंदर गायता वे हाइते के जोलर वे ना परोरायलो। जो गायता लोग होते हैं ना उनके जितने भी दायित्व हैं उसको भी गायता लोग नहीं बता पा रहे हैं। कारण यही है कि हजारों साल तक उस कड़ी से टूट गए हैं। मात्रा अदेनागा इतन बाकी देना उंडना मंदना लेंगना वहचना इदा मातु अध हिसाब से मावर माने पलायन किया तो मावर माने जो पोले पोलवतुल पीलांगला समझे मायो गायता वेहवना करते माने दूसरा धर्मीना के बिताई तो वेहवना करते नना और जितना भी मंतुर धर्मांतरित आतुर और माने तो विनती किया तो ना निमट वाटू अन समझे मांग टापुना व्यवस्था तुम लगभग 6000 ईसा पूर्व तक व्यवस्था मनता मावा लाखों लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व तक मावा व्यवस्था मनता। इन व्यवस्था सबसे ज्यादा प्राचीन व्यवस्था आदू पूरा विश्व संस्कृति तक जन्मी आदू माँ कुड़ी व्यवस्था तुम समझे माया लगा हर सिस्टम ते मावा का बाता मनता साइंटिफिक रीजन मनता तेने ना नार व्यवस्था तुम संक्षिप्त व्याख्यान अनुनीता ना पोलोदुन आखिरी क्या का जितना भी यहाँ हमारे जो इस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं। लेंग मतलब समझे बात बांग लेंग मतलब आवाज, व्यंजर मतलब जीभ, व्यंजर का फसीले लेंग तानी तो अंग्रेजी ते लैंग्वेज माने भाषा, लेंग मतलब आवाज, व्यंजर मतलब जीभ से निकला हुआ आवाज ही एक भाषा है, उसको अंग्रेजी में लैंग्वेज बोलते हैं। ये मिलता जुलता भाषा है। तो मैं जो लैंग्वेज में समझ में नहीं आता वैसे साथी लोग भी समझ जाए कि नार व्यवस्था जो है ना बहुत प्राचीन है, लगभग 6000 ईसा पूर्व की बात है। ये गांवों को बसाने का सिस्टम बना, गांव को बसाने से उसमें अपने पुरखों की स्थापना किया जाता है। सबसे पहली पुरख मतलब जो जिनको बुनियाद बोला जाता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, आप अन्यथा नहीं लेंगे, द्रविड़ परिवार की भाषाएं जितने भी हैं उसमें उष्मा महाप्राण के ध्वनियों का शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। मैं पुरखा बोलूंगा, पुरखा नहीं बोलूंगा, मैं बुमकाल बोलूंगा, भूमकाल नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो द्रविड़ परिवार की भाषा है उसमें उष्मा महाप्राण या फिर बलाघात के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जो गोंडी या फिर तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम है ना, इसमें सिंपल भाषाओं का शब्दों का प्रयोग होता है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नार व्यवस्था को हमको समझना पड़ेगा। नार का बंधन जितने भी उसमें जिम्मेदार की स्थापना किया जाता है, भूमियार की स्थापना किया जाता है। जिम्मेदार मतलब जो गांव का जिम्मा, जो जमीन होता है, जमीन का सीमांकन होता है, जिसमें जो हक पाए रहता है, प्रगन का जो मुख पेन रहता है, वो पेन ही बोलूंगा मैं, देव नहीं बोलूंगा। आप लोग समझेंगे पेन और देव में बाद में, जब कम समय में एक ही घंटा में या 20 मिनट में पूरा विस्तार से ये आदिवासियों के जीवन शैली को बताना बहुत मुश्किल है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नार व्यवस्था को आप समझिए। नार व्यवस्था में एक सीमा होता है, सीमा के अंदर में
वो मान्यताओं के आधार पर मतलब जो कोई चिन्ह मिलता है, जिसको जीवराज बोलते हैं, जिसको पात बोलते हैं, वो पात के अनुसार पेनों की स्थापना होता है, भूमियार की स्थापना होता है। भूमियार मतलब जो हमें पैदा किए हैं। और आदिवासियों की व्यवस्था में किसी को मानने की व्यवस्था बहुत कम है। वो है तो सिर्फ अपने माता पिता, अपने भूमियार को मानने की व्यवस्था है। उसके बाद स्पुराल को मानने की व्यवस्था। स्पुराल मतलब प्रकृति शक्ति, जो पुरुड़ इंतोर ताले फुकराल इंतोर, प्रकृति शक्ति को ही फुकराल बोलते हैं, उसी को पुरुड़ बोलते हैं, उसी को प्रसापेन बोलते हैं, उसी को महाराष्ट्र में सजोरपेन बोलते हैं, उसी को हजोरपेन भी बोलते हैं। उसी का नाम अलग अलग है। और इधर बुढ़ाल पेन मतलब अपने पुरखे होते हैं, जो कि दादा के दादा के जो जुड़े हुए होते हैं, जिनका ब्लड रिलेशन होता है, उनको पुरखा बोलते हैं, उनको भूमियार बोलते हैं। जो गांवों में नार व्यवस्था के अंतर्गत हमको यही है कि जो तलुर मुते कटरेगल होता है, तलुर मुते कटरेगल मतलब गांव के बाहर होता है। जो जिम्मेदार होता है वो गांव के अंदर होता है। उसी गांव के अंदर में एक स्कूल खोला गया था उसी समय। कब? जब 6000 ईसा पूर्व के समय जो गांव के स्कूल था उसका नाम था गोटुल। गोटुल मतलब मैं जितने भी वेरियर एलविन हो, चाहे नारायण चौरे हो, चाहे जितने भी साहित्यकार लोग लिखे हैं उसमें गोटुल लिखे हैं। गोटुल शब्द नहीं है बल्कि वो गोटुल शब्द है। गोटुल मतलब होता है गो मतलब गो मतलब ज्ञान, टुल मतलब स्थान होता है, मतलब ज्ञान का स्थान। जो नारते मतलब गोटुल, आज गोटुल का स्थापना आंदू, आज नाटे ने लोप्पा जिम्मेदार की स्थापना आंदू, भूमियार की स्थापना आंदू। और दूसरी बात जिम्मेदार नशा और जो ना रूपी हिंदू और मान्यता जो करे कदवाल गायता करे कदवाल ना रूपी वाल और सबसे पहले ना रूपी तो और तो नाटो गायता लातू। तो और जो है ना सबसे पहली ओरा जो माता कुंदा तो जिम्मेदार नशा मिला किस मजाल स्थापना किया तो। और नाटे ना बाहिर जो मनता अद राउड मनता तन राउडे माट किया ना इंदाना किया का नारता लोपा जो मनता डेरा मनता जिम्मेदार का डेरा मनता अदे इन तो गुड मतलब जो गांव के अंदर में माता की स्थापना किया जाता है उसको गुड बोला जाता है। और गांव के बाहर जो स्थापना किया जाता है उसे राउड बोला जाता है। उसमें भी भाषांतरण हो गया है। जो गांव का नाम है ना उस गांव का नाम में भी मतलब परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण पहचान भी मिटता जा रहा है। तो साथियों मैं ये कहना चाहूंगा जो गांव व्यवस्था है ना, गांव व्यवस्था के बाहर में जो राउंड होता है और एक गद्या होता है, उसके बाद जो सीमा होता है उसमें रावों की स्थापना रहता है। इसमें हमको ज्यादा डिटेल में समझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो गांव के गायता होते हैं, गांव को चलाते हैं, उनको ज्यादा विस्तार से जानकारी है। और मैं इसी में बताना चाहूंगा जो गांव व्यवस्था होता है ना उसमें हन्नूम परब और नेम मनाया जाता है। जिम्मेदारी है ना बुढ़ाल पहनता शायद सुनने में या बोलने में या मेरी जो आवाज है वो आप तक नहीं पहुंच रहा होगा, तो इसको हमको पहले समझेंगे तभी हमारे समस्या का समाधान होगा। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि जो गांव व्यवस्था होता है उस गांव व्यवस्था में ये रूढ़ी प्रथा के आधार पर ही होता है। हन्नूम पंडुम परब नेग होता है। वो जो नेग होते हैं ना वो 3 तिथियों में होते हैं। जिम्मेदारी आए ना मूड तिथि ने आयता बाता गला हन्नूम आयता बाता गला पंडुम आयता। इन पंडुम सब दंतेवाड़ा के पंडुम इंतोर मावा का हन्नूम ज्यादा इंतोर परब इंतोर अंके नेग इंतोर जो दंतेवाड़ा क्षेत्र ते पंडुम इंतोर इमा मूड तिथि ने माने मायना मनता धारा लेकिन गायता ही गौती तो ओरेल और वेहानूर बेसके माने मायना ना बेसके बाता तो नहीं था कहना रही जो ओरेल और वेहानूर लेकिन फिर भी ना वे आयता ना गायता तो बुतोरे लेकिन फिर भी ना वे आयता। सबसे पहली तो बात है गला हन्नूम आयता तान माटी देख बाता इंतोर हन्नूम तुम तिहार मतलब आगे इस मते की तिहार टक आगे इस मन का टचोय अद बाता तो वायर फिर माकुम तिहार तान इंतोर तिहार लेकिन तिहार इंदा ना यो मावा व्यवस्था ते बनता तान हन्नूम इंदा ना पंडुम इंदा ना परब इंदा ना नेग इंदा ना। तो इवेल बसके माने मायतोर तेर माकुम समझे माय लगा। सबसे पहली तो है कि जो चंद्रमा के घड़ी के हिसाब से मनाया जाता है। सबसे पहली एक घड़ी जब चंदा दिखता है ना एक घड़ी उसमें कोई भी पंडुम को या हन्नूम को या त्योहार को मनाया जाता है। मैं त्योहार अभी कुछ समय के लिए बोलूंगा लेकिन आप त्योहार मत समझना उसको। हर मानवीय प्रवृत्ति होता है, हमारे लोगों का ये आदत नहीं है कि बैठ के सुनने का, क्योंकि हजारों साल हो गया ना कोई सदवचन है ना प्रवचन है। बस मार्टिन तो बार बार के अगर दाड़गो मनवार गोरगते बुरकते गोरगा मनवार हाकड़ा मनवार चाकरा मनवार मुन्ना गला माने उतरेगा
उधर आयो ठीक है देख बात ही लेना बात है बोले ना बला के कट रही तो इदादा का मानवीय प्रवृत्तियां ये कोई वो नहीं है पर मैं ये बहाना चाहे माई तो ना कि मावा जितना भी हनुमी मनता है ना वो हनुमान को ऊंद घड़ी ते मारे मायना ताना गड़ा बात ते माने मायना अंधियारी पक्ष ते माने मायना अगड़ा बात ते माने मायना पूर्णिमा एक घड़ी अमावस्या और पूर्णिमा इन्हीं तिथियों में जितने भी हनुम पंडुम परब है ना इनको मनाया जाता था। इसके पीछे रीजन है मतलब एक घड़ी होता है उस समय सूर्य एक घड़ी होता है या फिर अमावस्या होता है या फिर पूर्णिमा होता है उस समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति विशेष संक्रांति में होता है और उसी समय बहुत कुछ बदलाव भी होता है। तो उसी समय हमारे पुरखे लोग उन घड़ियों में कोई भी पंडुम हनुम परब नियम को मनाने का रिवाज बनाती है। आजकल ये लहर आ गया है कि हम लोग अपने मर्जी से बना रहे हैं, उसको पहले अनुवाद करते हैं उसके बाद उसको मानते हैं। जैसे पूननु बोध्यमानी मायना मतलब उन्हें बादो में नता पुनीता शुरू किंदूर बोगड़ा शुरू किंदूर पेन कड़ा मंडाता शुरू किंदूर लेकिन इधर बोध्यमानी माय तो पूना नु पुनीता माने मालूम तान अनुवाद किंतुर बात नया पूना को क्या बोलते हैं नया वो गोंडी नहीं जानते उन लोग अनुवाद किए नया मतलब नौवीं तिथि से मनाना है शुरू कर दिए। उत्तर दिशा की तरफ से आया ये लहर नौवीं तिथि से मनाना शुरू हो गया। नौवीं तिथि को क्या होता है कोई संक्रांति कोई परिवर्तन होता है क्या ये हमें नहीं पता साइंटिफिक रीजन इसमें है कि नहीं पता लेकिन पूर्णिमा अमावस्या और एक घड़ी को जरूर होता है ये साइंस भी मानता है। अमावस्या के हनगड़िया लो पाइता इमन हादवा मरातुन हादवा इता हितातुन बान कहाय तरी कि आप एक विशेष संक्रांति आएगा अगर मियां गोवे फुकुर मियां कोड़े कुछ मंदनु आज के हनगड़िया लो करते पूरा पुंगा हिता आइता बाकी आइता एक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी विशेष संक्रांति में होते हैं उसे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए उन तिथियों में मनाना उन तिथियों में खाना उन तिथियों में सब कुछ करना मतलब घरों में बैठना गर्भवती महिलाओं के लिए या फिर कोई लूला लंगड़ा है किसी को एक संक्रांति होता है उसी समय मरने का भी रहता है उन्होंने पुनीतुन गलौहानुरिया होरे से अनिंतरायु बाकी कि उस घड़ी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इस घड़ी में हमारे यहाँ हनुमों को मनाने का व्यवस्था था। सब लोग अभी हरियाली तिहार में मैं सुन रहा था कि इस छत्तीसगढ़ की पहली तिहार बोल रहे थे लेकिन हरियाली पहली तिहार नहीं है उनको भ्रम में हो गया है। तिहार कैसे मनाएंगे जब हम बीज को बचाएंगे तभी हम लोग तिहार मनाएंगे। बीज कब बचाया जाता है हमारे यहाँ का जितने भी मूलवासी है ना यहाँ के लोग है ना इनके पहली तिहार है बीज बचाना मतलब मरका पंडुम मरका कोल्हाना तान परिवर्तन किसी तो बात आई देखो पेन कड़ा मंडाते मरका कोल्हाना इंदूर मरका पहाना इंदूर पोलो विजा पोलो इंदूर लेकिन ये देखता परिवर्तन किसी तो चैत्र उत्तर दिशा तक हुआ था चैत्र ही बोल रहे हैं चैत्र मतलब चैत्र में मनाने वाला लेकिन चैत्र की पूर्णिमा से मनाया जाता है। वो बीज पंडुम है बीज को बचाएंगे हम लोग। बीज को बचाने के बाद क्या करेंगे मरका कोल्हाना ते बीज इता किया ना अगड़ा विजा पोसाना बैसाख पुनीते आयता विजा पोसाना तीसरा नंबर था पंडुम आयता विजा बार पोसाय तो माट गायता लीता मर्दाते विजा ही आयतो इता ते अदे विजातुन उपचारित किस्म जल ही आयतो जो बीज देने का है ना उपचारित करके देने का है ना। अभी 9 अगस्त आप लोगों ने मनाया 9 अगस्त में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपको क्या संदेश दिया था खाद्य सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए आत्मनिर्णय लेने का अधिकार। खाद्य सुरक्षा मतलब आपके अपने खाने का चीज को बचाने का आपको अधिकार है। जितना भी मनता लेगा कोड़े मनता कुकुल मनता गंगा मनता कोदांग मनता जीरा गुड्डा मनता मरका पुला मनता वे निमरता स्थिति न पक्का पुतना आपको अपनी खाने का चीज को रखने का आपको अधिकार है। लेकिन आप सीधा हाइब्रिड को आजकल लाना शुरू कर दिए जिसके कारण हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हो रही। इसको हमको समझना पड़ेगा। आदिवासी को एरे गरे मत समझना गायता को एरे गरे मत समझना। उसके पास बहुत बड़ा रीजन था उसके पास बहुत बड़ा दिमाग तो साइंटिफिक आदमी था उसके हम लोग नकार रहे हैं उसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भी पता है कि आज आदमी का मरने का डेट कम हो गया है। भारत में औसत आयु 54 साल हो गया है। पहले 120 साल जीते थे। हुंजा वैली में देखना आप लोग जापान में देख रहे हैं उन लोग 120 साल जी रहे हैं। 80 साल के महिला लोग 30 साल की लग रही है। खान पान हम लोग ये जो गायता व्यवस्था है ना इसकी जो व्यवस्था है इसको हमको बचाना है।
इसको हमको बाता ने माकू निराना गोटा ने बताया गला पड़े तो निराना टेडा तेडाना इराना पे दुष्ट इराना डोलक ते इराना लेकिन निमाट और सब कुछ मामसी तो री मियांग लोटा ओरिजिनल कोरको निमाट सेट कुल हिया तो टन 100 टन 120 टन हुजिंगा इता हीलन बितिंग और बाइदर कोरको टच में जाली मट निमट माटू माकू बीमारी बदने का आयता तो माकू समझे माने आता जरूरत मनता है ना नार व्यवस्था जितना भी गाय ताल बनतो और विज्जा पंडुम पसाई तो पहली तो मरकम कोलना की आई तो रगड़ा विज्जा कोलना की आई तो और तीसरे नंबर पे हरियाली आईता जब माट वेंजिंग वीत का माट बाता गला वीत का टा मोड़ियानु असके तो माट बाता गला बाजी पंडुम तुम दो बेतुन माने माई का ड्रा बोर तो माने तो की पहली ती हरा दे रहा हरियाली आदिन तो इता जीरांग कोला नहीं तो जीरांग कोला ना पहली तिहार आयो माँ पहली तिहार पहले पढ़ेम तू निराना अगर पढ़ेम तू उपचारित किया ना अगर बीत लेता मुड़ी आईता कहानी का तिंदला का जे माकुल कोला ना बाता अमाउस तिहार का बाता आईता बालनेंग का बाता आईता बुरकाल बिदांग आयता बालनेंग का बाता आयता पुनाना बाता बुरकाल बिदांग आयता इस प्रकार मामगा 18 टन हन्नुम पंडुम मनता ने बिल्कुल ते ननावे हो जिम्मेदारी है ना निमन खुद समझे मायकी जितना भी धर्मांतरित किए हैं लोग उन लोग समझे हमारी प्राचीन व्यवस्था को इतना ज्यादा महान संस्कृति है उन सब लोगों को अपनी व्यवस्था को समझना चाहिए दूसरे के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है वो इतने महान संस्कृति है महान व्यवस्था है पूरा विदेश के लोग भी अपनी जो धर्म है ना धर्म लोगों को लड़ाता है ना बिल्कुल भी तो ना नवासा जोहर की दूर मेरे साथ जो नमस्कार चमत्कार करता था जोरदार करता था लेकिन वो आज व्यक्ति दूसरे व्यवस्था में चला गया व्यवस्था परिवर्तन कर दिया वो आज मेरे से नमस्ते भी नहीं कर रहा इतना ज्यादा जहर फैला दिया है जितने भी साइंटिफिक पहले के दार्शनिक लोग हैं अरस्तु लोग हैं उन लोग बोले हैं कि धर्म एक जहर है धर्म एक अस्पृश्यता है धर्म एक डरपोक है उसे डर है वो धर्म का प्रचार करता है लेकिन आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं है वो प्रकृतिवादी है वो जल जंगल जमीन को मानने वाला आदमी है इस व्यवस्था को हमको समझना पड़ेगा नार व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी हन्नुम है पंडुम है वो सबको समझना पड़ेगा स्कूलों से मतांतरण शुरू होता है स्कूलों में जितना भी भाषांतरण होता है वहां से शुरू होता है वो जितना भी पास्टर लोग हैं इन लोग जो धर्मावलंबी हैं वो प्रचार कर रहे हैं हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है धर्मांतरण तो हमारे लोग भी स्कूलों से शुरू करते हैं वहाँ पे अपने भाषांतरण शुरू करते हैं मतांतरण शुरू करते हैं नामांतरण शुरू करते हैं आखिरी में हो जाता है अपने समाज से अलग हो जाते हैं फिर हम लोग अलग हैं ऐसे समझते हैं ऐसा नहीं है ये महान व्यवस्था है आदिवासियों की व्यवस्था है हमको समझना पड़ेगा अगर जल और जंगल और को पर्यावरण को बचाना है अगर बचाना है तो आदिवासियों की व्यवस्था को मानना पड़ेगा जैसे कि बात ना इन तो ना विद्या पसी आयता विद्या पसी थे कि जो बहुत सारे कानून लागू आयता विद्या पसीत मतलब मरा का दरा बंद आयता विद्या पसीत मतलब हड़प माचना बंद आयता विद्या पसीत मतलब बाजारों में नहीं खाना बंद आयता इतना सारा महान व्यवस्था बनता क्यों ऐसा है अगर आप बरसात के समय किसी पेड़ को काट दोगे तो पेड़ की तरफ से पानी घुसेगा तो पेड़ मर जाएगा बेसके कोड के डाइतो रा निमन कुंतो इडगाम साड आइता या फिर सरू आइता इसके ही तहड़ा पाते शुरू किया तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है लेकिन मैं भी नहीं बताऊंगा आपको 10-20 मिनट में बताना मुश्किल है तो साथियों ये जो हन्नुम पंडुम है इसको आपको समझना पड़ेगा ये जितने भी पारंपरिक रूढ़ी प्रथा के चलता रहता है ना इसी को पारंपरिक बोलते हैं पारंपरिक व्यवस्था को जो कानून बनाए जब देश आजाद हुआ उस समय कानून बना कि इस कानून के तहत ये देश चलेगा बोल के बनाए उन लोग है ना नार व्यवस्था को नहीं समझ पाए पेड़ व्यवस्था को नहीं समझ पाने के कारण इन लोग एक सिस्टम बना दिए क्या सिस्टम बना दिए आर्टिकल 13(3) का उसको इधर बैठे हैं उन लोग अच्छे जानकार हैं उन लोग बताएंगे उस रूढ़ी प्रथा में नार व्यवस्था को जोड़ दिए उसको आप समझोगे तो सब कुछ समझ जाओगे इसी व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जितने भी ट्राइब्स लोग हैं जितने भी आदिवासी बच्चे लोग हैं इस क्षेत्र के जितने भी हैं आदिवासी मतलब मैं सिर्फ कोई तो लोगों को नहीं बोल रहा हूँ हर वालों को नहीं बोल रहा हूँ आदिवासी मतलब जो आदिकाल से वास कर रहे हैं वो सभी आदिवासी मेरे नजर में जो पेन कड़ा मंडल से जुड़े हैं वो आदिवासी हैं उनके बगैर बानी बिरादरी में पेन नेम कोई भी नहीं होता इसलिए सभी आदिवासी समझे कि हमारी जो पारंपरिक रूढ़ी प्रथा है उसको संविधान में कैसे जोड़ दिया गया आर्टिकल 350 आर्टिकल 13 आर्टिकल 28 ये सबको समझना पड़ेगा अगर हम लोग इसको समझेंगे तभी रूढ़ी प्रथा को समझेंगे इसमें आर्टिकल 350 में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि
हमारे देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए जितने भी नीतियां बनी, 4 नवंबर 1948 को सबसे पहला शिक्षा नीति बना, उसके बाद 63-64 में बना, उसके बाद 1986 में बना, उसके बाद ऐसी लगातार आएंगे तो हमारे पास 2005 में बना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बना, उसके बाद 2009 में बना शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना, उसमें 38 धाराएं हुई और उसमें आर्टिकल 29 में लिखा गया है कि जितने भी ट्राइब्स बच्चे हैं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो संविधान है, संविधान की धारा 350 A में लिखा गया है कि जितने भी भारत के बच्चे हैं उनको अपनी प्राथमिक शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में देना है, ऐसा स्पष्ट लिखा गया है। मातृभाषा मतलब अगर किसी की हल्बी भाषा है तो हल्बी में पढ़ाना है, गोंडी भाषा है तो गोंडी में पढ़ाना है, कुड़ुक है तो कुड़ुक में पढ़ाना है, सादरी है तो सादरी में पढ़ाना है, ऐसा आर्टिकल 350 का में लिखा गया। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 10 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। उसमें आर्टिकल 29 में लिखा गया कि आदिवासी क्षेत्र के बच्चे लोगों को समझने के लिए उनके भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हम आपको मैं यहाँ पे बोलूंगा कोई दूसरा भाषा में बात करूंगा तो आप किसी भी भाषा को नहीं समझेंगे। वैसा ही जैसा यदि यहाँ पर कोई गोंडी के जानकार नहीं है और उसको मैं नार व्यवस्था को बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए वहाँ के बच्चों को उनके अपनी मातृभाषा में कम से कम प्राथमिक शिक्षा देने का पूरा अधिकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 29 जुलाई 2020 को लागू हो गया, उसमें भी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए 8 आर्टिकल रखा गया है। उन 8 आर्टिकलों के तहत यहाँ के बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाने का पूरा व्यवस्था है। तो हम सभी को समझना पड़ेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जितने भी बच्चे हैं उस सभी को 12वीं से ऊपर पढ़ाना है। यदि कोई पालक किसी बच्चे को स्कूल नहीं भेजता है, आंगनबाड़ी नहीं भेजता है, तो आर्टिकल 17 के तहत आपको 10 साल की सजा है और 25 साल या 10,000 की जुर्माना भी है। अगर वो बच्चा बड़े होने के बाद वो करेगा, क्लेम करेगा अपने माता पिता के ऊपर कि मेरे माता पिता मेरे को नहीं पढ़ाए, तब आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। इसलिए सभी बच्चे लोगों को शिक्षा नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत सभी को पढ़ाना अनिवार्य है। और अपनी मातृभाषा में पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि अपनी मातृभाषा में किसी भी चीज को समझना सरल होता है। हमारे देश के राष्ट्रपति 2010 में पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। उन्होंने अब्दुल कलाम ने बोला था कि मैं वैज्ञानिक इसलिए बन पाया कि मैं सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में पढ़ा, इसलिए मैं साइंटिस्ट बन पाया। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा IAS IPS अधिकारी जो बनते हैं वो दक्षिण भारत से बनते हैं। दक्षिण भारत से जितने भी कलेक्टर लोग बनते हैं, क्योंकि उन लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, उसके बाद सीधा इंटरनेशनल भाषा में पढ़ते हैं, उसके बाद हिंदी को थर्ड लैंग्वेज में पढ़ते हैं। और हम लोग सीधा जो गोंडी बात करता है उसको हम सीधा हिंदी में पढ़ाते हैं। वो बच्चे को भाषा में समझने के कारण बहुत ज्यादा समय लगता है, उसके बाद धीरे धीरे हिंदी को समझता है, उसके बाद इंग्लिश को पढ़ता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जितना भी गतिविधि करना है बच्चे के साथ, वो 6 साल से 9 साल तक आप उसको जितना भी गतिविधि कराएंगे वो बच्चा एक्सेप्ट करेगा। जितने भी भाषा सिखाएंगे वो बच्चा एक्सेप्ट करेगा। उसके पास 86,000 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। उन न्यूरॉन्स पे आप जितना गतिविधि कराएंगे उतना ज्यादा कैचिंग पावर उसके पास पड़ेगा, उसका IQ ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए 6 से 9 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनको आप गोंडी में गतिविधि करवाइए, उसके बाद हिंदी में करवाइए, उसके बाद अंग्रेजी में करवाइए, उसके बाद अन्य जितने भी भाषा में आप करवाना चाहेंगे बच्चा कैच करेगा। क्योंकि उस समय उस बच्चे का बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि होता है। उसी समय हम लोग उन बच्चे लोगों का जो वो होता है उसका जो उभारना चाहिए, उसका जो IQ को बढ़ाना चाहिए, उसका आउटस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहिए, उसको हम लोग दबा देते हैं। उसी प्रकार दबा देते हैं जिस प्रकार हम आशीर्वाद देते समय ऊपर से ऐसे चपकते हैं, ऐसे चुप चुप किया तुम तास मजल थोड़ा माटा चाइतोड़ जो प्राचीन व्यस्त मत नागेगा जो इता दीदीवास मंदा जोकरी बायनवास मंदा अदना कुन कलर तरह के फोड़ा आह चिंदना को एकदम दबा की दू तान ना इतन अदम आयोगो दम तेहा चुप चुप की मिता जो तेहा ना सुप की मतलब तेहा ना इतने अच्छा प्राचीन व्यवस्था है। किसी को बच्चे को उठाने की परंपरा है, उसको हम दबा रहे हैं। उसी समय यदि हम बच्चे को अपनी मातृभाषा में, अपनी समाज की भाषा में, अपने लोकल लैंग्वेज में यदि हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो जल्दी से जल्दी कैचिंग करेगा।
और उसका IQ बढ़ेगा और वो बच्चा एक ग्लोबल बनेगा। आपको जानकर हैरान होगा, अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 2030 के बाद भयंकर लागू होने वाला है। वो उसमें एरे गेरे वाली नहीं होगा, उसमें शिक्षक की भी नियुक्ति बहुत ज्यादा कठिनता से होगा, उसमें हमारे बच्चे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको अभी से जड़ को मजबूत करना पड़ेगा। जो टुंडा मनता और टुंडा तुमा कुन चुन पहाता करवे ही आदर करवे हीते का टुंडा करवेते दायर असके बिने बिने तंकाया घादनु नेदे इता जक्कर आयो अचो नेदे जक समझल हादर तो तानन कायक बातन आइनु चपटा हाइनु मरिले गाइनु बदन तो आइनु पड़े ठीक आयो आइनु। इसलिए नना मेरे को देना चाहे माइकोला की जो बच्चे हैं ना, वो जितने भी नीतियां बनी हैं उन नीतियों के तहत अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई को लागू हो गया 2020 को। उसके तहत सभी बच्चों को आप पढ़ाइए, शिक्षा प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है और अपनी शिक्षा पढ़ाई के साथ साथ अपनी व्यवस्था को भी जानना जरूरी है। हमारे क्षेत्र से बड़े बड़े कलेक्टर बन चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन चुके हैं, उनको भाषा नहीं आता, उनको गोत्र व्यवस्था नहीं आता, बहुत कड़ा मंडा मनता था नोर कुन्नोर समाज काना होलर बिल्कुल है, और सिर्फ समाज की जाति प्रमाण पत्र को उसमें उपयोग कर रहे हैं, बाकी समाज को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग समाज को भी कुछ देना सीखे। समाज की संस्कृति जिसके कारण आप वहां पहुंच चुके हैं उसको भी आप बरकरार रखने की आप अपने आप में सोचिए कि इतनी महान व्यवस्था जो जल और जंगल जमीन को बचाएंगे तभी दुनिया का जितने भी 84 लाख जीव जंतु बोल रहे हैं ना, उनके लिए प्रकृति बच पाएगा। मेरी बात को आप सभी ने बड़ी तत्परता के साथ ध्यान से सुने, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी बात है कि आयोजन समिति है वो हमें पहली बार इस मंच दी, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और इस परगना सिलियारा परगना के जितने भी 22 नाहकना हवातोर गायता पटेल और कुन गला नना कालर समझाल सेवा जोहार किया इतना बहुत बहुत सेवा मान।